जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 मार्च के दिन 9th क्लास के फाइनल परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर आप सभी लोग 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप लोगों का जो है 18 मार्च के दिन सेकेंड पाली में सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी लोग इस सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो है आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव जो है देखने को मिलने वाला है। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको किसी भी 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, आप लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या करा, उत्तमाशा अंतरिप जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इसका खोज किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो खोज है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का। उत्तमाशा अंतरिप का पता किसने लगाया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां यानी लुई 16 जो है फ्रांस का राजा था। ऑप्शन नंबर सी दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो 1917 में जो है प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में कौन अलग हो गया, रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। राष्ट्र संघ पूछा है तो 1920 हो गया। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ पूछता है यूएनओ तो उसका 1945 हो जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्र संघ पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, स्वास्तिक। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, नाजीवाद के प्रवर्तक कौन था। नाजीवाद के प्रवर्तक कौन था, हिटलर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 6 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, नाजीवाद के प्रवर्तक कौन था, हिटलर हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। यहाँ पर देखिए भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1865। तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन अधिनियम कब पारित हुआ था, 1865 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, तो 1789 में। 1789 में जो है अमेरिकी संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक जल्दी हम लोग सारा प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है यहाँ पे। 10 नंबर में क्या करा है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक ली थी, मतलब कि मॉन्टेस्क्यू जो है कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी। तो विधि की आत्मा, यहाँ पर देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि का आत्मा, इस पुस्तक का लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और ख़त्म कब हुआ था, 1945 में। तो यहाँ पर प्रारंभ पूछा है तो ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता इनमें से कौन था, तो सिद्धू कान्हू, ये जो है आपका संथाल विद्रोह के नेता हो जाएंगे, सिद्धू और कान्हू। 12 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है, ये नाम किसने दिया है, तो ये नाम जो है अमेरिकी के एक राष्ट्रपति है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये ने मतलब इन्होंने नहीं दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 13 का, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए, अब हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर देखिए 7वां जो स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है, 7वां हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे आगे। देखिए भारत का समय जो है ग्रीनविच स्टैंड टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे, 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। देखिए जलवायु को यहाँ पर प्रभावित कौन नहीं करता है, तो यहाँ पर देशांतर जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, जबकि अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, ये सभी जो है जलवायु को प्रभावित करता है।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम और चेरापूंजी दोनों जगह पर, लेकिन दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर चेरापूंजी आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर 18 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस देशांतर को भारत का मानक मान्योत्तर रेखा माना गया है। तो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन है, 82 डिग्री 30, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए 19 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो गंडक को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाए बेगूसराय जिला में, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील। 23 नंबर देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। 23 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो कंगारू को देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सबसे अधिक कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। भारत के केरल राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम पूछे तब क्या हो जाएगा, बिहार। सबसे कम बिहार, सबसे अधिक केरला का। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते क्या कर 26 में क्या कर रहा है। निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है। देखिए विषुवत रेखा के नज़दीक यहाँ पर कौन हो जाएगा, विषुवत रेखा जो यानी इसको विषुवत रेखा जो विश्व के बीचों बीच खींचा गया है, इस रेखा के नज़दीक कौन सा देश आता है। यहाँ पर देखिए भारत का निचला कौन सा है, श्रीलंका। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 18 अक्टूबर 1971। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता 1965 में हुआ था। सॉरी 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो कोसी नदी जो है आपका मानसरोवर से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है, चाइना में, मतलब चीन में। सॉरी चीन में, यहाँ पर हो जाएगा तिब्बत में कहा जाता है सांगपो नदी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन है। देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी। क्वामे नक्रुमा किस देश से हैं, घाना। ये कहाँ के हैं, ऑप्शन नंबर बी घाना देश के हो जाएंगे। लोकतंत्र में शासन कौन करता है बताइए, जनता, न्यायाधीश, सैनिक या चुनाव आयोग। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, जनता के प्रतिनिधि करता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं तो जनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, 1985 में। इनमें क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था अब नहीं है, अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 37 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इनमें किस राज्य में द्विसदनीय विधायक नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इस सब में है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन असम में जो है विधानसभा मतलब कि विधान मंडल जो 2 सदनीय नहीं, 1 सदन का है। ऑप्शन नंबर डी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1950। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। इनमें कौन सा देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो देश में कानून में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब मिला था? 2002 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? बताइए। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम, पूंजी, भूमि या फिर उद्यमिता? तो सक्रिय साधन हो जाएगा आपका श्रम। तो आपको 40 प्रश्न बनाना आता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।